हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। आज की क्लास में बेटा हम लोग रियल नंबर्स, अभी तक जितने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसमें आप लोग रियल नंबर्स पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो हम उसी टॉपिक पे बेस्ड जो उस तरह के क्वेश्चन किए थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर बुक से सेलेक्ट करके लाए हैं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में 8 से डिविजिबिलिटी चेक करिए। अगर n माइनस वन एन स्क्वायर माइनस वन क्या 8 से डिवाइड होगा, जहाँ पर n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें सपोज करेंगे एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, अपने को डिविजिबिलिटी 8 से चेक करना है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर अभी तक आपने पढ़ा है 2 प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो लेकिन यहाँ पर हमको डिविजिबिलिटी बाई 8 चेक करना है, इसलिए हम जो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो 4m प्लस 1 सेलेक्ट करें, या दूसरा नंबर क्या है 4m प्लस 3 लें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट एनी ऑड इंटीजर can be written as 4m plus 1 or 4m plus 3, ठीक है। for some integer m, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो केस एराइज होते हैं। फर्स्ट केस है 4m प्लस 1 है, दूसरा है 4 1, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर केस सेकेंड। लेट अस कंसीडर 2 केसेस, ठीक है ना। फर्स्ट केस में क्या है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 4m प्लस 1, जब n की वैल्यू 4m प्लस 1 के इक्वल है। पहली वाली सिचुएशन हमसे देखते हैं। अपने पास जो इंटीजर है वो क्या दिया है, n स्क्वायर माइनस 1 दिया है। तो अब यहाँ पे नाउ n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, जो n है उसकी जगह पे क्या करो 4m प्लस 1 पुट करो वैल्यू। तो यहाँ हो गया 4m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 1। इसको एक्सपेंड करो, फार्मूला यूज करो यहाँ पे। तो 4m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 1, और ये माइनस का यहाँ हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है ना। तो ये हो गया 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4 जा 8m माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो, क्लियर। 16m स्क्वायर प्लस 8m। अब हमको डिविजिबिलिटी बाई 8 चेक करना है। यहाँ पे देखो क्या 8 कॉमन हो रहा है, यस 8 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचा 8 2 जा 16m स्क्वायर हो गया, और 8 से 8 निकल गया तो यहाँ m बचा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू की जगह पे हम कोई एक इंटीजर रख देते हैं, मीन्स हम इसको लिखेंगे 8k1 वेयर k1 इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस m इज एन इंटीजर। क्लियर है पहली केस में। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या होगा, ये जो नंबर होगा 8k1 वो डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर हुआ केस फर्स्ट, ठीक है ना। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड है व्हेन n इज इक्वल्स टू 4m प्लस 3। तो फिर से n की जगह पे पुट करो। नाउ n स्क्वायर माइनस 1 में डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो। n की जगह पे क्या रखना है, 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का 1। इसमें फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो गया, ये 4m का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 3 माइनस का 1। क्लियर है। इसको जब आप फार्मूला यूज करेंगे 16m स्क्वायर हो गया प्लस 9 प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24m माइनस 1।
इन दोनों को एक साथ लिख लो, 16m² प्लस का 24m प्लस का 9, सॉरी अब इसको एक स्टेप आगे नहीं लिख करके मैं लिखता हूँ, 9 में से 1 को घटा दो, कितना आ गया, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। क्लियर है। अब इन तीनों में देखो कौन सी चीज़ कॉमन है, अपने को कॉमन निकालनी क्या है, 8। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, सभी में देख लो 8 कॉमन दिख रहा है। 8 आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 8 2 जा 16, 2m² प्लस 8 3 जा 3m प्लस 8 1 जा 8, 8 के 2 अब लिखेंगे यहाँ पे वेयर k2 इज इक्वल्स टू 2m² प्लस 3m प्लस 1, ठीक है ना, इज एन इंटीजर। क्लियर है। तो यहाँ भी दिख गया 8 कॉमन मिल गया। आप बोल सकते हो विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 8, n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर है ना। प्रूव दैट n² माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। जैसे आपने 8 वाले क्वेश्चन को किया है, सेम उसी तरीके से किया जाएगा। 2 टाइप के इंटीजर होते हैं, पहला है इवन इंटीजर और दूसरा है ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर का हमने आपको बताया है, उनका लिखने का जो तरीका होता है, जनरल फॉर्म होता है 2q के फॉर्म में लिखते हैं और ऑड को लिखते हैं 2q प्लस 1। तो हमारे पास 2 केस बनेंगे, एक इवन नंबर पॉजिटिव इंटीजर के लिए, दूसरे ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए। इसी केस को हम स्टडी करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इसको रफ कर दे रहा हूं, इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q plus 1. Now when n is equals to 2q, ठीक है ना, यानी कि जब n की वैल्यू 2q रखी जाती है तो ये वैल्यू पुट करो इस अपने इक्वेशन में, तो ये आ रहा है n² माइनस n। इसको क्या लिख सकते हैं हम, n², सॉरी यहाँ पे n² दोनों में n है तो n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा n माइनस 1 बचा। अब यहाँ पे n की जगह पे 2q प्लेस कर दीजिए, तो 2q ये हो गया और अंदर क्या हो गया 2q माइनस 1। अब हमको ये दिखाना है डिविजिबिलिटी बाई 2 चेक करना है, तो हमको ऑलरेडी 2 बाहर मिल गया, तो हम क्या करें, इसकी जगह पे कोई एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2q माइनस 1, ये इतनी वैल्यू पे हम लिख लेते हैं k1, ठीक है। तो ये हो गया 2k1 वेयर k1 इज इक्वल्स टू q ब्रैकेट के अंदर 2q माइनस 1 इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2k1 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, लिख दीजिए विच इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर है। केस ये था आपका केस फर्स्ट, जब कोई नंबर इवन होता है। क्लियर। और जब कोई ऑड होता है तो केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, व्हेन n इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। जब n की जगह पे, मतलब n क्या है, कैसा नंबर है, n जब ऑड नंबर है तब के लिए क्या करते हैं, इसी वैल्यू में प्लेस कर दीजिए n² माइनस n। इसको क्या लिखा जा सकता है, n कॉमन लिया गया, n माइनस 1। ओके, क्लियर है आप लोगों को। अब n की वैल्यू यहाँ पे रखिए, n की जगह पे 2q, तो ये हो गया 2q और यहाँ पे 2q प्लस 1, ठीक है। n की जगह पे 2q प्लस 1 और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, 2 जा 4q²। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2q², ऐसे लिखा जा सकता है। ये हो गया 2 इंटू k1, जहाँ पे वेयर, इसकी जगह पे k1 रख दिया गया है, वेयर k1 इज इक्वल्स टू 2q² इज सम इंटीजर। क्लियर। अब यहाँ से भी पता चल रहा है जो 2k1 होगा वो 2 से डिविजिबल होगा,
which is divisible by 2। अगेन क्लियर हो गया। तो दोनों केस अपने को इवन और ऑड की पता चल गई। तो हम लिख सकते हैं 10 n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना? सेम उसी पैटर्न पे था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/125 एंड 43/2⁴ मल्टीप्लाइड 5⁴ टर्मिनेट। इस क्वेश्चन बेटा ये बताया जा रहा है आपको, पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो दोनों रेशनल नंबर दिए गए हैं ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होंगे, ठीक है ना? इसके लिए एक चीज़ हम बताना भूल गए थे जब डेसिमल एक्सपेंशन आपको पढ़ा रहे थे, उसमें ये पता करना है, उसमें ये कहना रहता है कि जो इसका डिनोमिनेटर यानी क्यू रहता है उसको हम 2 और 5 के पावर में ब्रेक कर लेते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि जो 2 की या 5 की जो मैक्सिमम पावर होती है उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक वो रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना? तो इसको फार्मूला एक अलग से आप यहाँ पे लिख लीजिए, नोट द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5 in the prime factorization ऑफ q, यानी q डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी, चाहे वो 2 की हो या फिर 5 की हो, उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना? i.e. दैट इज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5 इन Q, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 13/125। इस फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पे आप करेंगे तो ये 13 है, इसको 5 के पावर में ब्रेक कर सकते हैं, तो 5 की पावर में लिखने हैं तो 5 की पावर 3 हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ तो 2 तो प्रेजेंट नहीं है तो हम 2 को प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 1 है ही तो 2 की पावर 0 लिखा जा सकता है। अब इसमें देखेंगे कि 5 हमने क्या बताया फार्मूला, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5 इन Q। तो 2 और 5 की पावर देखिए जिसकी मैक्सिमम पावर हो वही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 की पावर 3 जाता है, मैक्सिमम है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 डेसिमल के बाद ये जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 43 डिवाइडेड बाई 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 5⁵। क्लियर है? अब यहाँ पे सीधे फैक्टर तो करना ही नहीं, फैक्टर ऑलरेडी दिया गया है। तो देखो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 दोनों अलग अलग हैं। इसमें मैक्सिमम पावर किसकी, चाहे 2 की देखो चाहे 5 की देखो, तो दोनों को कंपेयर अगर करो 2 और 5 को तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर 2 की है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 2 की पावर मैक्सिमम है और वो कितना है, 4 है, इसलिए जो ये सेकेंड नंबर है इसका जो टर्मिनेट होगा डेसिमल एक्सपेंशन वो 4 डिजिट के बाद हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 5m और 5m+1 और 5m+4 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका फॉर्म जो होता है 5m, 5m+1 और 5m+4 की तरह से लिखा जा सकता है, जहां पर m एनी इंटीजर है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन।
let a be any positive integer and अब देखो यहाँ पे b क्या है 5 5 5 यहाँ पे है, तो हम b को क्या सेलेक्ट करेंगे एंड b इज इक्वल्स टू 5, b को हम 5 सपोज करेंगे। अब क्या करेंगे, यूक्लिड एलॉगरिथम का यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन b। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हमको पता है, इसमें पुट करेंगे तो अगर a की वैल्यू ये है, b की जगह पे क्या रखेंगे 5q प्लस r, जहाँ पे अब r की जगह क्या होगा 0 लेस देन r और ये 5 हो जाएगा, जहाँ से r क्या मिला 0 1 2 3 एंड 4। इस इंटरवल में क्या है 0 से ज़्यादा और 0 को लेकर के बट 5 से कम, तो इतने इंटीजर्स आपके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 r की जगह पे प्लेस करेंगे। जब यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमको कुल मिला के 5 इंटीजर मिल जाएंगे। तो पहला जब आपने 0 रखा तो क्या हो गया 5q, जब 1 रखा तो 5q प्लस 1, जब आपने 2 रखा तो 5q प्लस 2, और जब आपने 3 रखा तो 5q प्लस 3, और जब 4 रखा तो 5q प्लस 4। ठीक है ना, ये 5 इंटीजर्स आपको यहाँ से मिल गए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब स्क्वायर इन सभी का क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, नाउ स्क्वायरिंग of both sides in each case। ठीक है ना, हर एक केस में स्क्वायरिंग करेंगे। तो पहला केस क्या है, फर्स्ट है a इज इक्वल्स टू 5q, जब a की वैल्यू 5q है, ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर हुआ, ये 5q का भी स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25q स्क्वायर। यहाँ इसको 5q के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे a स्क्वायर, इसमें 5 कॉमन ले लो, 5 इंटू 5q स्क्वायर। तो इसको हम आके यहाँ पे लिख रहे हैं 5q स्क्वायर की जगह पे हम प्लेस कर लेंगे m। ठीक है ना, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 और 5q स्क्वायर की जगह पे रखा m, वेयर m इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर is any integer। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं क्या 5 के फॉर्म 5m के फॉर्म में आ गया, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m। पहली केस सेकेंड देखिए, केस सेकेंड व्हेन a इज इक्वल्स टू 5q प्लस 1। क्लियर, अगेन स्क्वायरिंग करना है हमको, तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5q इंटू 1, ये हो गया 25q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10q। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, 5 को कॉमन इन दोनों टर्म में ले लेते हैं। 5 यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बचा 5q स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन लिया तो 2q बच रहा है, इस 1 को यहाँ पे रख देंगे। अब इस प्लेस पे, इस इतने प्लेस पे हम m लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5m प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर इस इंटीजर का स्क्वायर किया गया तो 5m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक है, और जहाँ पे m की वैल्यू क्या है 5q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है ना,
थर्ड केस देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। केस थर्ड है, थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर है 5q + 2 व्हेन a इज टू 5q + 2। स्क्वायरिंग दोनों साइड का करते हैं, a² इज टू 5q + 2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करिए 5q² + 2² + 2 × 5q × 2 25q² + 4 + 2 5 = 10 2 = 20q। ठीक है ना। यहाँ पे दोनों पे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 है कॉमन, यहाँ 5 कॉमन है, इन दोनों में 5 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 5 कॉमन लिया तो 5 5 = 25, 5q² + 4q और 4 को आप इधर लिख देंगे। क्लियर। अब a² की वैल्यू आ रही है, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे m। ठीक है ना। 5m + 4 बच रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा वेयर m = 5q² + 4q इज एनी इंटीजर। क्लियर है। ठीक है। अभी देखो तीनों केस में, अभी देखा, अभी 2 केस और स्टडी करना है, अभी आगे हम देखते हैं। तीनों केस में देख रहे हैं, यहाँ पे जब हम फर्स्ट केस में देख रहे हैं a² यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5m के फॉर्म में आ गया। सेकंड केस में हमने स्टडी किया तो जब भी उसको लिखा तो उसका स्क्वायर क्या आ रहा, 5m + 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है ना। केस थर्ड देख रहे हैं, जब इंटीजर 5q + 2 है, फिर उससे उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा जो स्क्वायर है उस इंटीजर का वो 5m + 4 के फॉर्म में आ गया, जैसा कि हमको यहाँ प्रूव करना था। अब यही चीज़ें केस जो फोर्थ बच रहा है और केस फिफ्थ बच रहा है, इसमें यही प्रोसेस यूज करेंगे। अभी इसको हम रफ करके आगे आपको समझा रहे हैं। इस केस 4 में a = 5q + 3। ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² = 5q + 3 का होल स्क्वायर। a + b का फार्मूला होल स्क्वायर का यूज़ करेंगे, a² = 5q² + 3² + 2 × 5q × 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 25q² + 9 + 2 5 = 10 3 = 30q। क्लियर। अब इसमें देख रहे हैं कि ये 3 3 = 9 है, इसको ऐसा ब्रेक कर लें कि 5 सब में कॉमन मिल जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25q² + 30q प्लस, इसको ब्रेक करो 5 के पार्ट में तो 5 + 4 लिख सकते हैं 9 को, 5 + 4 हमने लिख लिया। अब हम देख रहे हैं इन इतने पूरे टर्म में क्या कॉमन हो जा रहा है, 5 कॉमन बन जा रहा है, तो अपने पास ये आया 5 कॉमन करने के बाद 5q² + 6q + 1 और प्लस का 4, इस इतने प्लेस पे हम रख देंगे m। ठीक है ना। तो ये हो गया 5m + 4 a² की वैल्यू। ठीक है ना। वेयर m = 5q² + 6q + 1 इज एनी इंटीजर। ठीक है। कोई एक इंटीजर है, तो आप फिर से देख रहे हो फोर्थ केस में जो इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है वो 5m + 4 आ रहा है, आपको यही शो करना है 5m + 4 के टर्म में। ठीक है ना। अब लास्ट केस स्टडी करते हैं, व्हेन केस 5 व्हेन a = 5q + 4, ये लास्ट इंटीजर अपना था। फिर से इसका स्क्वायरिंग करेंगे, a² = 5q + 4 का स्क्वायर। ठीक है। a² = 5q² + 4² + 2 × 5q × 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, 25q² + 16 + 2 5 = 10 4 = 40q। अब क्या करेंगे, 16 को हम 5 के फैक्टर में ब्रेक करना है,
ताकि 5 कॉमन मिल जाए। तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं 15 + 1, लेकिन इसको लास्ट में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 25q² + 40q + 15 + 1 हम लिख सकते हैं 16 को। क्लियर? तो अब हमारे पास बच रहा है जो टर्म, इतने में 5 कॉमन मिल जा रहा है, तो हमारे पास a² की वैल्यू आ गई 5 कॉमन लेने के बाद 5q² + 5 8 जा 40, 8q + 5 3 जा 15 + 1। अब इस इतने प्लेस पे हम m पुट कर देंगे। a² = 5m + 1 where m = 5q² + 8q + 3 is any इंटीजर। क्लियर? तो जो लास्ट अपना आ रहा है वो भी स्क्वायर कर रहे हैं तो 5m + 1 आ जा रहा है, जैसा कि हमको प्रूव करना था 5m + 1। ठीक है ना? Thus the square of any positive integer either of the form 5m + 1 or 5m + 4 for some integer m। ठीक है ना? इस तरह से इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, प्रूव दैट √3 + √9 इज एन इरेशनल नंबर। जैसा आपने इरेशनलिटी प्रूव करते समय सारे स्टेप यूज किए थे सॉल्व करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड वाला, वही चीज़ आप यहाँ पे भी यूज करेंगे। आपको प्रूव करना है कि √3 + √9 एक इरेशनल नंबर है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Here √3 + √9, ठीक है ना? इसको हम थोड़ा इजी करके लिख सकते हैं क्योंकि √9 का हम स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं जो कि होता है 3। ठीक है ना? We can write it as, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √3 √9 को लिख सकते हैं 3। ठीक है ना? अब क्या करना है, √3 + √9 को इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम क्या करेंगे उसको रेशनल सपोज कर लेंगे। ठीक है? लेट अज्यूम दैट √3 + 3 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। we can write √3 + 3 is equals to a/b where a and b are co-primes and b is not equals to 0, जो कि किसी भी रेशनल नंबर को लिखने की कंडीशन होती है। क्लियर है? नाउ इस पूरे टर्म को जैसा कि हम क्वेश्चन में इरेशनल प्रूव करते समय आते हैं तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो गया, √3 + 3 इज इक्वल्स टू a/b। 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसको इक्वल्स टू के उस टाइप ट्रांसपोज कर दीजिए। √3 इज इक्वल्स टू a/b माइनस का 3, और 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं a/b एक रेशनल नंबर है जैसा कि हमने सपोज किया है। ठीक है ना? और दूसरा क्या है, 3/1, 3/1 भी एक रेशनल नंबर है। इन दोनों नंबर को कंबाइन फॉर्म में देखेंगे, एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट ये जितना है ये क्या नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। यानी कि ये रेशनल नंबर है और ये क्या है,
√3 जैसा कि हम प्रूव कर चुके हैं ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। क्लियर है? सिंस A, B and 3 are integers, A by B minus 3 is a rational number. Thus our assumption is wrong. Hence √3 plus √9 is an irrational नंबर। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से बेटा रियल नंबर टॉपिक आपका कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। आप लोग हमारे चैनल पे जो कंटिन्यू विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स आए हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स कल या परसों की क्लासेस में आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से कंटिन्यू 10th क्लास का मैथमेटिक्स लेक्चर अटेंड करने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।